बहुत समय पहले की बात है। एक कल्लू नाम का लड़का एक गांव में अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ में रहता था। वह थोड़ा बेवकूफ़ था और कुछ काम भी नहीं करता था, तो उसकी माँ उससे बहुत परेशान थी। एक दिन उससे परेशान होकर उसकी माँ जाती है सेठ जी के पास में और कहती है, देखिए सेठ जी, ये मेरा बेटा है कल्लू, इसे कोई भी छोटे मोटे काम पर रख लीजिए, ऐसे कृपया करती है। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर मैं इसे काम पर रख लेता हूँ, कल ही काम पे कर लूँगा। तो फिर सरपंच का तो यही काम था कि वो एक गांव से दूसरे गांव में चीज़ें को बेचने जाते थे। तो वो दूसरे ही दिन कल्लू को भी अपने साथ ले पड़े और जब वो रास्ते में रात हो गई तो रास्ते में रुके और घोड़े को साइड में लगाए और सेठ जी ने कहा, कल्लू, तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें हमारे एक एक सामान का ध्यान रखना है पूरी रात, ऐसे सेठ जी ने कहा। फिर कल्लू कहा, ठीक है सेठ जी, मैं यही काम करूँगा। फिर दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो वो लोग घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। फिर सेठ जी ने कहा, देखो, तुमने सामान तो सब लिया है ना, कुछ दिख तो नहीं रहा है और कुछ सामान है क्यों नहीं? तो कल्लू कहा, अरे सेठ जी, आपने तो सिर्फ सामानों का ध्यान रखने बोला था, ये थोड़े ना कहा था कि सब सामानों को साथ में लेकर भी आना है। तो सेठ जी ने कहा, जल्दी जाओ और जल्दी से सारा का सारा सामान जल्दी से लेकर आओ। तो कल्लू घोड़े पर से उतरकर जल्दी से भाग कर गया और सभी सामान को लेकर आया, घोड़े पर रखा और घोड़े पर सवार हो गया। फिर वो लोग निकल पड़े। दूसरे दिन जब रात हुई तो फिर से वो लोग घोड़े पर से उतरे और सो गए। सुबह हुई तो कल्लू एक बड़ा सा पोटला लेकर पीछे चल रहा था। तो ये सब देखकर सरपंच ने सोचा कि ये घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, ये आखिरकार इधर क्यों इतना बड़ा पोटला लेकर चल रहा है। तो फिर कुछ कल्लू उठा रहा था। तो सरपंच ने पीछे मुड़कर देखा और कल्लू से पूछा, कल्लू, ये तुम क्या उठा उठा कर अपने इतने बड़े पोटले में भर रहे हो और तुम घोड़े पर क्यों नहीं बैठे हो और इतना बड़ा पोटला क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? ऐसे सब सवाल सेठ जी ने कल्लू से पूछे। तो कल्लू ने कहा, देखिए सेठ जी, आपने तो कहा था कि एक एक चीज़ छूटना नहीं चाहिए, हमें एक एक चीज़ सभी साथ में लेनी है। तो घोड़े ने जो भी गोबर किया था मैंने वो सब भी पोटली में डाल दिया है, हमारा आखिरकार ये भी तो हमारा ही सामान है। ये सुनकर सेठ जी चक्कर आकर गिर गए। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये कहानी कैसा लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय।